जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइस। डाइस का पहले हमने 4 से 5 वीडियो देखे हैं, उसमें हमने पूरे क्लोज डाइस को कवर किया है ना। पिछले वीडियो हमने क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड डाइस को कवर किया है। अब क्लोज डाइस क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये इमेज, ये क्लोज डाइस, इसको बोलते हैं क्लोज डाइस। आज हम ओपन डाइस पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं खुला पासा। खुला पासा ये होता है, ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं। खुला पासा क्या होता है, ये देखिए, इसको बोलते हैं खुला पासा। इसमें पासा को आपको खोल के दे दिया गया है। सारे हैं ना, देखिए 6 फलक होते हैं, गिन लीजिएगा। 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, टोटल 6 फलक हैं। मैंने नंबर वाइज नहीं बताया है, कि मैंने बस वो बताया है कि 6 फलक होते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस। और ओपन डाइस से क्वेश्चन कैसे कैसे आता है ये देख लीजिए। ओपन डाइस से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। तो ओपन डाइस, आपको डाइस इस प्रकार से खोल के दिया जाएगा, है ना। इस प्रकार डाइस आपको खोल के दिया जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा बंद डाइस दिया जाएगा ऑप्शन में, और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही डाइस है। तो पहला तो ये प्रकार हो गया, है ना। पहला प्रकार में पूछेगा कि कौन सा सही डाइस है, मतलब कौन सा। जब इस पासे को बंद कर देंगे, इस पूरे सरफेस को बंद करके एक घन बना दिया जाएगा, क्यूब बना दिया जाएगा, तब वो किस प्रकार दिखेगा, है ना। उसमें कैसे कैसे अंक रहेंगे, तो वो आपको पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कोई एक घन ऐसा होगा, एक डाइस ऐसा होगा जो इसको बंद करने पर पूरा बनता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि विपरीत सतह पर कौन सा होगा, अपोजिट में, है ना। अपोजिट में कौन कौन से फलक होंगे, ठीक है। अपोजिट में कौन कौन से फलक होंगे, जैसे ये ओपन डाइस है ना। अब आपको पूछ देगा कि 4 के विपरीत में क्या होगा, या 3 के विपरीत में क्या होगा, 6 के विपरीत में क्या होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा, ये इस प्रकार। ठीक है, ये तो आपका नंबर वाला डाइस है, ये तो लगभग आपको याद हो जाएगा। कुछ डाइस इस प्रकार दिए जाएंगे, ये देखिए, आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना देंगे, उसमें रंग रोगन कर देंगे, डिज़ाइन कर देंगे। उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये बंद होने के बाद कैसा दिखेगा, या फिर बंद होने के बाद उसके विपरीत में क्या आएगा। इस प्रकार आपको उसमें ओपन डाइस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको ओपन डाइस में पूछा जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कि ओपन डाइस और क्लोज डाइस में, मतलब ओपन डाइस को बंद करेंगे तो कैसे क्लोज डाइस बनेगा। सबसे पहला क्लास जब मैंने डाइस का पढ़ाया था, वो क्लास आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि ओपन डाइस को कैसे क्लोज करेंगे तो किस प्रकार उसमें अंक दिखे जाएंगे। मैंने आपको आज याद होगा कि मैंने आपको एक रूम का, है ना, एक रूम, दीवार और सीलिंग का वो दिया था, एग्जाम्पल दिया था डाइस पढ़ाने से पहले। तो यहाँ यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि एक ही बार बार बताना संभव नहीं हो पाता, इसमें समय की कमी रहती है। तो मैं यहाँ पे इस डाइस में आपको बता देता हूँ, आपको किसी भी और लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए, अगर इस प्रकार हमारे पास कोई डाइस आता है तो हमको क्या करना रहता है। पहला तो आप एक कंसेप्ट ये समझिए कि कोई भी फलक यदि विपरीत है तो वो उससे लगा हुआ नहीं होगा। कोई भी फलक विपरीत है तो वो उससे लगा हुआ नहीं होगा। जैसे 3 को देखिए, ये 3 है, ठीक है। 3 के लगा हुआ कौन कौन सा है, तो 3 के लगा 6 है और 2 है। तो ये 2 और 6 कभी इसके विपरीत में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कभी विपरीत में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 में लगा क्या है, 4 में 5 लगा है, 6 लगा है और 1 लगा है और 6 लगा है। तो 4 के विपरीत में ना तो 1 आएगा, ना तो 6 आएगा और ना ही 5 आएगा। इसी प्रकार अब 2 को देखिए, 2 के साथ क्या क्या कनेक्ट है, तो 2 के साथ इस डॉट के साथ तो 1 कनेक्ट है, इसके साथ इस कनेक्ट है और ये 3 कनेक्ट है। तो 2 के साथ ये सब विपरीत में नहीं आएंगे। तो इसका बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, आप दोबारा अब ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। कुछ नहीं करना है, बस 1 के आड़ में आपको ऐसा दिखना है, जैसे 1 के आड़ में से ऐसा, ये ऐसा मारते जाइए, है ना। 1 को छोड़ के ऐसा लगाते जाइए। अगला हम लगाते हैं इस 6 के लिए, ये 5, एक घर को छोड़कर। आपको पहला, बीच, मध्यम, लेफ्ट, राइट ऐसा याद करने का बिल्कुल भी झमेला ना होगा, नहीं होगा और ना ही याद करना पड़ेगा। बच गया क्या, आपका 2 बच गया और 4 बच गया। तो ये 2 और 4 आपस में हो जाएंगे, तो 2 और 4 आपस में, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा, तो हमने पहले लिखा 3 और 1, हमने 3 और 1 लिखा। उसके बाद क्या लिखा, 6 और 5 लिखा, तो ये 6 और ये 5, ठीक है। उसके बाद कि बच क्या गया था, 2 और 4 बच गया था। ये देखिए, ये देखिए,
ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो 1 के विपरीत 3 होगा या 3 के विपरीत 1 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा। आपको इसी प्रकार निकालना है। कैसे निकालना है? एक को छोड़कर दूसरे का, एक को छोड़कर दूसरे का। हम इसमें जितने भी डाइस देख रहे हैं ना, उसको हम पूरे मिला के देखेंगे भाई। ठीक है, मिला के देखेंगे। अब इसी प्रकार ही सभी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, फिर से इसमें और देख लीजिए, एक छोड़कर, है ना, तो 3 का ऐसा ही यहाँ ले लीजिए, 6 है तो 6 का ये सब 5 ले लीजिए। यहाँ एक छूट रहा है ना इस बीच में, और जो लास्ट में बचेगा ना कोंटा में, इसको ऐसे ले लीजिएगा कोना में। ठीक है, अब चलिए इस डाइस में देखते हैं, इस डाइस में देखते हैं। इस डाइस में देखिए तो 6 का आपका 2 हो गया। ठीक है, 6 का आपका 2 हो गया, और ये 5 का आपका 3 हो गया। बच गया 1 और 4। ठीक है, बच गया 1 और 4। तो अब यहाँ एक बार लिख लीजिए, 6 के विपरीत क्या मिला आपको? 6 के विपरीत मिला आपको 2, और 5 के विपरीत मिला आपका 3, और 4 के विपरीत मिला आपका 1। दूसरी बात, अब यहाँ समझेंगे, जो फेस अपोजिट साइड होंगे वो कभी एक दूसरे के बगल में दिखाई नहीं देंगे। मैंने क्या बोला? 2 फेस अपोजिट होगा, वो कभी भी एक दूसरे के अगल बगल में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि इसको इस जैसे इस डिब्बे को मोड़ देते हैं ना, इस पूरे फेस को मोड़ने के बाद किस प्रकार का डाइस बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे कितना 4 डाइस बना हुआ है। और एक याद रखिएगा यार, कि विपरीत सतह जो होता है ना, वो कभी अगल बगल नहीं होगा, वो हमको अगल बगल दिखाई नहीं देगा। तो इसको मोड़ के कुछ डाइस बनाए गए हैं। अब इसको देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें देखिए, ठीक है, इसमें आपको देखना है ये कलर काम नहीं करेगा, ये ठीक है। ठीक है, ये देखिए 6 और 2 विपरीत है ना। 6 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 1 है। तो ये दोनों, ये जितने हैं वो अभी, जैसे 6 और 2 एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे, 5 और 3 एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगे, 4 और 1 एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगे। अगर दिखाई दे दिया तो वो डाइस गलत है, वैसा डाइस नहीं बनता। ऑप्शन में आपको उसकी पहचान करनी है। पहला डाइस देखते हैं, इसमें 6 और 2 है। देखिए हमारा 6 और 2 कहीं पे है क्या? ये है, 6 और 2 विपरीत है। 6 और 2 विपरीत है, मतलब 6 और 2 एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पे एक साथ आगे हमको दिख रहा है, तो ये डाइस गलत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 4 5 4, नहीं ये ठीक है ना। देखिए इसमें 6, देखिए यहाँ से मिला लीजिए। 6 के विपरीत क्या होता है? 2, तो 2 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। 4 के विपरीत क्या होता है? 1, तो 1 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। 5 के विपरीत 3 होता है? दिखाई दे, नहीं दिखाई दे, मतलब ये सही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 5 के विपरीत 3 है, जो दिखाई दे रहा है, तो ये गलत होगा। 4 के विपरीत 1 होता है, यहाँ 4 और 1 दिखाई दे रहा है, तो ये गलत होगा। समझ गया क्या बता रहा हूँ? बहुत ईजी वे में आपको बिना कुछ ठीक है, तो ऐसा आपको पता करना है। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे मिलाना है। एक को छोड़कर, है ना, ऐसा छोड़ दीजिए एक को। अब इस 5 के लिए इस 2 को छोड़ के 3 यहाँ पे आ जाएगा, बच गया 1 और 4। तो हमको यहाँ पर लिख लेना है 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं ना, और 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपको सारे डाइस में इसको मिला के देखना है। ठीक है, 6 और 2 कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब ये गलत है। ये तो हमारा सही था। यहाँ 5 और 3 दिख रहा है, मतलब ये गलत है। और यहाँ पे 4 और 1 दिख रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम किसी और डाइस में बना के देखते हैं। इसमें देखते हैं, इस डाइस में बना के देखते हैं इसको, कि ये कैसा हो सकता है। अब देखिए इसमें तो बहुत आड़ा टेढ़ा है, इसको कैसे बनाओगे आप? इसमें तो बहुत आड़ा टेढ़ा है, इसको कैसे बनाओगे? ये देखते हैं। इसको मान लेते हैं, इसको और इसको ऐसा एक मान लेते हैं। ठीक है, मैं कलर बदल के और कोई दूसरा बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और ये जो है ना, इसको और इसको मान लीजिए ये। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट वाला बच जाता है और ये बीच का बच जाता है। तो पहले अपोजिट करने की कोशिश करते हैं कि इसको और इसको। तो ये खाली डब्बा यहाँ पे बना देता हूँ ना, यहाँ पे। तो एक खाली, उसके नीचे होगा ये डॉट वाला, बुनकी वाला, ऐसा है ये। ठीक है, ये इसके विपरीत होगा। उसके बाद इसको रिपीट मारेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत ही है। इसमें कुछ नहीं, मतलब है खाली है, विपरीत है। ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे तो कैसे बनेगा ये? इसको क्लोज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, है ना। ये पूरा ये भरा रहेगा, ये कलर में भरा रहेगा, काले कलर में।
और ये आपका खाली रहेगा इस साइड, ठीक है। एक साइड खाली रहेगा और ये भरा रहेगा और ये वाला साइड खाली रहेगा आपका, ये वाला साइड खाली रहेगा, ये ऊपर में रहेगा और नीचे में आपका ऐसा ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। तो हमने कितने फेस देखे? 3 फेस। अब इससे बनने वाले डाइस कैसे हो सकते हैं, तो मैंने पूरे डाइस का एग्जांपल नहीं लिया है ना। तो जैसे हम क्वेश्चन आते जाएगा तो उसका हम क्वेश्चन लेते जाएंगे। तो ये होता है हमारा ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस। चलिए और एक बार समझ जाइए ओपन डाइस खुला पासा कैसे होता है, समझ गया ना। एक को छोड़कर, है ना, यदि कंटिन्यूस में, अब छोड़ते किस लिए हैं, देखिए आप ये सब रट के आपको जाना की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। छोड़ते क्यों हैं? छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि ये जो संपर्क वाला है ना, कि जो संलग्न वाला रहता है वो कभी उसके विपरीत में नहीं आ सकता। मैंने पहले क्लास से ही बता के रखा है कि जो संपर्क में होगा, है ना, इस 3 के संपर्क में ये 2 है और ये 6 है, तो 2 और ये 6 कभी भी एक दूसरे के विपरीत में नहीं आएंगे। उसी प्रकार अगर इस 6 के सापेक्ष में देखें, इस 6 के सापेक्ष में देखें तो 6 में 2 है, 3 है और 1 है, ये से जुड़ा हुआ और 4 भी इनसे जुड़ा हुआ है किसी न कहीं से। देखिए 2 तो इस लाइन से जुड़ा हुआ है, 3 इस लाइन से जुड़ा हुआ है, 1 इस लाइन से जुड़ा है और 4 जो है इस डॉट से जुड़ा है। तो 6 के विपरीत आपका 2, 1, 3 और 4 नहीं आ सकता, ठीक है। तो 6 के विपरीत केवल 5 आ सकता है। इस प्रकार इसीलिए हम इसको 1 को छोड़ के 1 बनाते हैं, जिसको इसको 1 बना दीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए और जो बचा वो ऐसा, ठीक है। तो ये होता है हमारे निकालने का तरीका। अब देखते हैं कि व्यापम या फिर CGPSC द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हम उसको भी इसी वीडियो में देख लेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अभी जिसमें हमने ट्रिक बनाया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, 1 को छोड़कर 1, जैसे इसमें देखिए इस 4 को हम 3 के साथ जोड़ेंगे और इस 3 को हम 5 के साथ जोड़ेंगे और 1 और 2 जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ विपरीत अंक लिख लेते हैं पहले। विपरीत अंक होगा हमारा 4 के विपरीत होगा 6, 3 के विपरीत होगा 5 और 1 के विपरीत होगा 2, ठीक है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। तो आपको ट्रिक बता दिया गया है, जो विपरीत होगा वो कभी भी एक दूसरे के सम्मुख नहीं होगा या फिर दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। 4 और 6 एक साथ नहीं हो सकता, 3 और 5 एक साथ नहीं हो सकता, 2 और 1 एक साथ नहीं हो सकता। अब देखिए सभी को, ठीक है। अब देखते हैं कैसा है। देखिए पहले डाइस में, पहले ऑप्शन में देखिए ए में, तो इसमें 1, 5, 3 और 5 दिखा रहे थे, जबकि 3 और 5 हमारा विपरीत है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में देखिए तो इसमें 1 और 2 दिख रहा है। देखिए 1 और 2 तो एक दूसरे के विपरीत है, तो 7 कैसे दिखाई दे रहा है, हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे सीधी सी बात बोली, जैसे आप माचिस के डिब्बी को रखेंगे, जिस साइड आप खसकाते हैं तो उसका पहला भाग दिखता है एक बार में, लेकिन उसके पीछे का भाग तो नहीं दिखेगा ना। तो वैसा ही है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें विपरीत अंक आ रहा है। सी ऑप्शन में देखिए तो इसमें 4, 6 है, 5, 6 है, तो 4, 6 देखिए 4, 6 हमारा विपरीत है, तो ये भी विपरीत हो गया। इसमें देखते हैं क्या 1 के विपरीत 2 है, तो 2 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 6 के विपरीत क्या है, 4 है, तो 4 है, दिखाई नहीं दे रहा है। और 3 के विपरीत 5 है, तो 5 भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ये देखिए, यदि दिए गए चित्र को मोड़कर घन बनाया जाएगा तो 6 डॉट वाले के फलक के विपरीत कौन सा होगा। देखिए तो अब बहुत आसान, इसमें तो आपको डाइस बनाना भी नहीं है, इसमें तो एक को छोड़कर ऐसे आपको पहली जॉइंट बनाना है। इसमें बोल क्या रहा है कि 6 डॉट वाले फलक, देखिए फास्ट सॉल्व करना है ना, तो फालतू की चीज़ें आपको नहीं करनी, जो पूछा है उतना ही जवाब देना है। तो 6 डॉट वाला कहाँ पे है, ये 6 डॉट वाला यहाँ पे है, और 6 डॉट में 1 को छोड़ के बनाएंगे तो क्या होगा, ये होगा और इसका ये होगा, है ना, इसका ये होगा और इसका ये होगा। अब देखिए 6 के विपरीत क्या है, देखिए आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फास्ट तरीके से बनाना है ना। एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि आप एक एक लिखते बैठो, वो तो मैं समझाने के लिए एक लिख रहा हूँ, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 1 के विपरीत क्या, 6 के विपरीत क्या दिख रहा है, 1, तो 6 के विपरीत 1 डॉट होगा, मतलब 6 के विपरीत आपका 1 डॉट होगा, तो आंसर हमारा आएगा 1, और इसमें आंसर है 1, ठीक है, 1, ये हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए, वह वैकल्पिक बॉक्स बताइए, मतलब वैकल्पिक मतलब वो बॉक्स बताइए जो इस डाइस को मोड़ कर मैं एक देख ए ना, जो देखिए क्वेश्चन में आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ए जो है ना इसको पूरा को ए बोला गया है, इस पूरे फिगर को ए बोला गया है, ना कि आपके ऑप्शन को ए, ठीक है। तो समझ रहेंगे, तो ए को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो विपरीत कैसे निकालेंगे, 1 को छोड़कर, तो 1 को छोड़ेंगे तो यहाँ पे सी ले लेगा, ये बी के लिए डी ले लेगा और ई के लिए एफ ले लेगा।
आप ऐसी बना लीजिएगा, मैं अलग से आपको और बगल में लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, आप ऐसे ही बना के पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत हमारा सी होगा, ए के विपरीत सी होगा, बी के विपरीत डी होगा और ई के विपरीत एफ होगा, ठीक है। अब आपको वैसा बॉक्स खोजना है जो इसे मोड़ के बनाया जाए, और शर्त आपको याद रखना है कि विपरीत कभी सामने दिखाई नहीं देगा। जैसे इसमें देखिए ए और सी दिखाई दे रहा है जबकि ए सी विपरीत है, तो गया काम से ये, ठीक है। बी में देखिए ए बी एफ, ये देखिए ए बी एफ ऐसा दिख रहा है, मतलब ए बी एफ मतलब ए आपका बी वाला सही है, क्योंकि देखिए ए के विपरीत सी कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, एफ के विपरीत कहीं ई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, बी के विपरीत डी दिखाई नहीं दिख रहा है, तो ये सही है, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, डी और सी बी दिख रहा है, तो बी और डी आपस में विपरीत है, जबकि बी और डी यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ बी है यहाँ पे डी है, ठीक है। तो ये गलत होगा और इनमें से कोई तो आएगा नहीं, तो आपका आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, अब इस चित्र को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बनेगा ये आप बता दीजिए। इस चित्र को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बनेगा ये बता दीजिए। तो इस चित्र को मोड़ने पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा ये, देखिए यहाँ पे हम विपरीत निकालने की कोशिश करते हैं, ये खाली और ये खाली, ठीक है, ये खाली और ये खाली, और ये बीच वाला और ये भरा हुआ, बाकी ये और ये ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये खाली है और एक खाली है, ऐसा एक बन गया ये। उसके बाद बनाता हूँ मैं ये डॉट वाला, तो ये बीच में डॉट है और उसके नीचे वाला पूरा कलर से भरा हुआ है ये, ठीक है। अब उसके बाद है एक खाली है ऊपर और नीचे इस डब्बे में ऐसा चक्र बना हुआ है, ऐसा प्लस का निशान वाला। अब देखते हैं कि इसको मोड़ने के बाद क्या बनेगा। कोई भी विपरीत एक बगल में दिखाई, ये डॉट है ना, ये डॉट है, देखिए देखिए इसमें देखिए, पहले में देखिए ये खाली और ये प्लस का निशान वाला आ गया, तो ये गलत है क्योंकि दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बी को देखते हैं, ठीक है। इस डाइस में देखते हैं, तो ये पहला गलत नहीं होगा, ये गलती से गलत हो गया था, ठीक है। पहले इसलिए गलत नहीं होगा, मैं लास्ट में बताऊंगा पहला गलत क्यों नहीं होगा। हम बी से स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो देखिए ये भरा वाला और ये डॉट एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये गलत होगा। इसी प्रकार इसमें भरा और डॉट एक साथ दिखाई दे रहा है। और इसमें देखिए सी में ये सच इसलिए गलत होगा क्योंकि ये खाली है और ये खाली, और दोनों एक साथ दिखा रहा है, ये भी इधर। तो इसको तीनों ओर खाली होने की वजह से हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाला है कि ये है कि ये है, इसलिए इस सी को गलत करना है। अब देखिए एक ऐसे सही है, ठीक है, एक ऐसे सही है। देखिए अब डॉट के विपरीत क्या होता है, डॉट के विपरीत ये होता है, ये हमको दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है। इसके विपरीत क्या हो सकता है, इस डॉट के विपरीत ये डॉट भी होता है और ये खाली भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ डिटरमाइन ये नहीं कर सकते कि ये खाली होगा कि ये खाली होगा। तो ऑप्शन के में अगर इनमें से कोई दिया नहीं हुआ है, इसलिए हम इस एक को सही मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इस ए को सही मानेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए यह वैकल्पिक बॉक्स ज्ञात करें जिसमें शीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। ये बहुत इजी है, ठीक है। एक को छोड़ के बनाने बोला था, तो ये इसको ऐसा बना लीजिए, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, ये खाली हो गया, पहला खाली हो गया ये, और ये भी खाली, तो ये भी खाली और नीचे ये भी खाली, ठीक है। अब ऊपर बीच वाला बनाते हैं, तो ये भरा वाला है और ये नीचे डॉट वाला। बताइए ये जो ये वाला है ना, ये पहला वाला है, फिर इसके बाद बनाए हैं ये है, फिर और ये डॉट और ये वाला है। अब देखते हैं कि कैसा है। हमको इसमें बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। इसमें दो ठो खाली दे दिया गया है अगल बगल को, बस हमको भरा वाला दो ही पता है, तो हम इसके अनुसार से ही खोजने की कोशिश करेंगे। जहाँ हमको ये और ये एक साथ मिल गया, मतलब हम उसको रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भरा वाला और ये डॉट एक साथ मिल गया, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ भी भरा वाला एक मिल गया, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये भरा और यहाँ मिल गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया,
ठीक है। अब बचता है हमारा ऑप्शन बी, बचता है लास्ट में हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी लास्ट बचता है, तो बी में इसके विपरीत ये नहीं है। हाँ, अब आपको ये कोई लोग ये बोल सकते हैं कि ये और ये और ये खाली है, तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, या ये जो खाली है इनमें से ये हो सकता है, या दोनों ये हो सकता है, या दोनों में से ये इनमें से एक या ये हो सकता है। हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा बॉक्स क्या है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर चले तो अगर इनमें से कोई नहीं दिया गया है, इसलिए हम बी को सही मानेंगे, जैसे पुराना क्वेश्चन में मानकर चले थे। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे ये है कि निम्नलिखित चित्र को आप मोड़ के बॉक्स बनाना जाना है और निम्नलिखित में कौन सा बॉक्स सही है, ठीक है। इसमें बॉक्स बनाना है, तो इसमें वही सेम देखिए, इसमें भी ये खाली मिल गया और इसमें ये वाला भी खाली मिल गया, मतलब इसमें 2 खाली मिल गए, इसमें से आपको 2 खाली मिल गया, ये 2 आपको खाली मिल गए, ठीक है, ठीक है। ये दोनों हमको खाली मिल गया। अब लास्ट हमारा बचता ही ये वाला, तो इसको मोड़ने पर कैसे दिखेगा, ये देखिए, मैं कुछ इस प्रकार डिब्बे बना रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये इस प्रकार कुछ ऐसा बना लीजिए, तो ये भरा रहेगा इस साइड का, ये वाला साइड भरा रहेगा और ये वाला साइड भरा रहेगा, एक साइड खाली रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे रहेगा ऐसा गोल वाला ये। अब हम इसी के अनुसार से पहचानेंगे कि कैसे बॉक्स कौन सा सही है, इसमें से कौन सा बॉक्स सही है, ठीक है। तो जहाँ हमको ये भरा वाला मिलेगा और ये मिलेगा तो हमको गलत माने। देखिए यहाँ भरा वाला मिल रहा है, भरा ही गलत है, लेकिन ये गलत है, तो ये गलत है। यहाँ भरा वाला डॉट मिल गया, ये गलत है, ये मिल गया, ये गलत है। अब यहाँ फिर वही कंडीशन आ जाती है, यहाँ पे ये तो है, ये ना, ये गोल वाला है, इसके विपरीत में ये काला काला वाला नहीं है, तो इसको सही मानेंगे। फिर बीच में आता है कि इसमें 4 खाली डिब्बे हैं, इसमें भी 2 खाली डिब्बे हैं, तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, इसलिए हम इसको डी को सही मानेंगे यहाँ भी, क्योंकि ये जो ऊपर का है ये नीचे का हो सकता है, एक ये होगा और एक ये होगा, या फिर एक ये होगा ये एक होगा, हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते, और क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है, इसलिए हम क्वेश्चन को आंसर यही लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, नीचे दिए गई कागज़ की शीट को मोड़कर घन बनाया गया है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं होगा अभी फिलहाल। तो नीचे दिए गए कागज़ को शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, सही विकल्प चुनिए जो इस शीट को प्रदर्शित करते हैं। फिर इसे वैसे बना दीजिए, एक को छोड़कर, ये लीजिए ऐसा, एक को छोड़कर, और ये इसको, ये और ये 6, तो क्या हो गया, 2 के विपरीत हमको मिल गया 1, ठीक है, 3 के विपरीत मिल गया हमको 5, और 6 के विपरीत हमको मिल गया 4, ठीक है, ये हो गया। अब इस बॉक्स में देखिए कि फिर से वही आपको याद रखना पड़ेगा कि जो विपरीत होगा वो कभी एक दूसरे के सामने नहीं दिखेगा, ठीक है, जो विपरीत होगा वो कभी एक दूसरे के सामने नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, इसमें 2 है, 5 और 3 है, तो देखिए इसमें 3 और 5 विपरीत में है, लेकिन इसमें शो कर दिया है, तो ये गलत हो गया, सॉरी, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 और 4, तो 6 और 4 भी इसमें दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। डी देखिए, इसमें 3 और 5 भी दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए 1 के विपरीत 2 होता है, वो है नहीं, 3 के विपरीत 5 होता है, वो भी नहीं है, और 4 के विपरीत 6 होता है, वो भी नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित चित्र ए को मोड़कर, मतलब पूरे चित्र का नाम ए रखा गया है, हाँ, चित्र का नाम ए रखा गया है, मोड़कर घन बनाया जाए तो 5 डॉट वाले सतह के पीछे कौन सा सतह बनेगा। इसमें आपको मोड़ने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, कहाँ 5 है पहले देख लीजिए, 5 डॉट यहाँ पे है ना, तो पहले इसको ऐसा उल्टा करके बना लीजिए, ये 1 के पिछले 6 आएगा और 3 के पीछे 3 आएगा, बचा ये 2 का 5 का 2, तो इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा 2, आँख मूंद के लगा दीजिए 2, ठीक है। ऐसा आप ये देखिए कितना जल्दी आप क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक्स बना तो निम्न कौन सा विकल्प को छांटे, इसमें से कौन सा है जो बन सकता है। तो पहला हम बनाएंगे तो ये खाली वाला मिलेगा, दूसरा हमको फिर एक खाली वाला मिलेगा, एक क्वेश्चन पहले हम देख चुके हैं ना इसी क्वेश्चन को, फिर ये हमारा बना वाला मिलेगा। तो बना वाला जहाँ जहाँ होगा उसको हम काट देंगे, बना और डॉट वाला, मतलब काला वाला और डॉट वाला एक साथ मिलेगा तो काट देंगे। तो काला और डॉट वाला यहाँ पर हमको मिल रहा है, ये भी हमको यहाँ मिल रहा है, तो हमने इसको काट दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे काट दिया। अब बी और ए में कोई आपको
कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ए के साथ यदि ये डॉट मिलता है तो आपको होगा, लेकिन आपको बी किस ना मिले कि इस आंसर आपको बी लेना है इसमें, ठीक है, इसका आंसर बी लेना है। आगे देखते हैं, आगे फिर है कि x को मोड़ने के बाद कौन सा फलक बनेगा, तो फिर ऐसे मोड़ लीजिए, 6 के 4 मिलेगा, 2 का 3 मिलेगा, 4 का 2 मिलेगा। अब देख लीजिए 6 और सॉरी ये 5 होगा ना, 2 का 5 होगा, 2 का 5 होगा, 2 का 5 होगा ऐसा। तो 6 और 4 कहीं दिख रहा है क्या, 6 और 4 यहाँ दिख रहा है, तो इसको गलत मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको मिल रहा है 1 और 3, तो ये 3 भी गलत हो गया। फिर उसके बाद आपको मिल रहा है विपरीत आपको मिल जाएगा 5 और 2, देखिए 5 और 2 इसमें मिल गया, तो ये गलत हो गया। सही क्वेश्चन हुआ ये वाला डाउट, ठीक है, ये है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद डाइस ख़त्म हो जाएगा। यदि निम्न चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो इसमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं होगा, ये आपको साफ दिख रहा है, तो 3 के विपरीत फलक पर आपका 5 होगा, तो आपका सी आंसर सही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डाइस का ओपन डाइस का क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।